दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे जो भी हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इथाइलिन डिस्कवरी रिलेटेड विद। इथाइलिन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन में दे रखा है डार्विन, बी में दे रखा है FW वेंट, सी में दे रखा है कुरोसावा और डी में दे रखा है H.H. कजिन। आंसर तो अपना यहाँ पे है H.H. कजिन। FW वेंट ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था तो अपना आंसर होगा यहाँ पे पूछा गया है इथाइलिन। ई कुरोसावा ने किया था जिब्रेलिक एसिड को, तो हमसे पूछा गया है इथाइलिन। आंसर तीसरे भी नहीं होगा। और डार्विन का तो इस चैप्टर में कोई जिक्र कर ही नहीं रखा, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। अपना आंसर होगा यहाँ पे H.H. कजिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। प्लांट में जो टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है ये कैसे होता है। ऑप्शन में दे रखा है स्टेयर स्टेप शेप्ड, बी में दे रखा है पैराबोलिक, सी में दे रखा है सिग्मोइड, डी में दे रखा है लीनियर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मोइड तीसरा। लिखा हुआ इनके सॉल्यूशन में देखो इथाइलिन की डिस्कवरी रिलेटेड है H.H. कजिन से। और टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसे होता है प्लांट में, सिग्मोइड। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इथाइलिन की डिस्कवरी रिलेटेड है तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे H.H. कजिन। दूसरा पूछा गया था कि टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में कैसे होता है तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है ABCD में से अपना क्या आंसर होगा। यहाँ पे दिखा रखा है देखो जर्मपोर। जर्मपोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। डी का हो जाएगा फोर्थ। डी का फोर्थ यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है पहला पहला, तो आंसर तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा है तो ये हो जाएगा सी का तीसरा, सी का तीसरा, सी का तीसरा, दोनों में दे रखा है। बी मेगास्पोरेंजिया ये इक्विवेलेंट होती है ओव्यूल के, तो बी का हो जाएगा दूसरा। बी का दूसरा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा पहला, तो दूसरा भी अपना आंसर नहीं होगा, बचा ऑप्शन पहला, ये अपना आंसर है। और माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो जाएगा पहला एंथर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। पोलन ट्यूब अराइज होती है जर्मपोर से। डी का हो जाएगा फोर्थ। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये हो जाएगा अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा। इसमें क्या होता है, सांस लेते हुए घरघराहट होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्योस। ब्रोंकाई और ब्रोंक्योस में सूजन आ जाती है और सांस लेते हुए घरघराहट वीजिंग होती है। हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहाँ पर हमको बता रखा है अस्थमा के बारे में। मेगास्पोरेंजिया इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, तो बी का हो जाएगा दूसरा और ए का हो जाएगा अपना पहला। मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल वेग ऑफ सेल। कोशिका का सुसाइडल वेग किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमको लाइसोसोम, बी में गिवन है वैक्यूल, सी में दे रखा है गोल्जी अपरेटस, डी में दे रखा है प्लास्टिड। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। आंसर होगा पहला लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला है। असर्शन में हमको गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन हमको बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंट साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर बनेगा डी। रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन करेक्ट है। यहाँ पे असर्शन इज नॉट करेक्ट, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और पहले भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी गलत हो जाएगा। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है कोडी टेंडिनी आर प्रेजेंट इन। कोडी टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं ओनली राइट वेंट्रिकल में, ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल में, बोथ वेंट्रिकल में या बोथ ओरिकल एंड वेंट्रिकल में। तो कोडी टेंडिनी प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल में भी, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ वेंट्रिकल। ओरिकल हो जाएगा यहाँ पे गलत, दोनों वेंट्रिकल वेंट्रिकल में होता है, तो अपना आंसर होगा बोथ वेंट्रिकल तीसरा। ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो कोडी टेंडिनी आर प्रेजेंट इन बोथ वेंट्रिकल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोथ वेंट्रिकल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में हमको गिवन है ए प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ हिट्रोपोलीमर एंड नॉट ए होमोपोलीमर। प्रोटीन एक हिट्रोपोलीमर का एग्जांपल है, ना कि होमोपोलीमर का। असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन हमको बता रखा है प्रोटीन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका निर्माण होता है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से। तो रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। प्रोटीन एक हिट्रोपोलीमर है, क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से होता है। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। आंसर क्या होगा यहाँ पे फोर्थ। चौथा बोथ असर्शन रीजन और करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर होगा यहाँ पे चौथा फोर्थ। प्रोटीन एक हिट्रोपोलीमर है, क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से, तो इस वजह से हिट्रोपोलीमर है, ना कि होमोपोलीमर। आंसर यहाँ पे है फोर्थ। रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्लेमाइडियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस में एंड क्लेमाइडियासिस में क्या सिमिलरिटी है। ये दोनों क्यूरेबल डिजीज है, बिल्कुल सही बात है।
दोनों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ये भी सही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये भी सही दे रखा है। यहाँ पे हमको दे रखा है बोथ आर नॉन क्यूरेबल डिजीज। नॉन क्यूरेबल में आता है HIV एंड हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज। NCERT में हमको लिख के दे रखा है HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, ये नॉन क्यूरेबल है। बाकी जो अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो सारे के सारे क्यूरेबल्स है। यहाँ पर हमको ये लिख के दे रखा है क्लेमाइडिस एंड ट्राइकोमोनासिस, तो ये दोनों क्यूरेबल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ABC। D तो गलत है, D यहाँ पे दे रखा आंसर नहीं होने का, ओनली C वैसे नहीं होने का, BC वैसे नहीं होने का, A भी तो सही है ना, दोनों क्यूरेबल डिजीज है। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट। लिखा हुआ देखो यहाँ पे क्लेमाइडिस, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे के सारे क्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल दो या बोल दो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बोल दो वेरिएंट डिजीज, तीनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे हमको देखा B में RTI लिख के दे दिया, C में दे दिया STI, मतलब कि RTI की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, VD वेरिएंट डिजीज और STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हमको पूछा गया था क्लेमाइडिस और ट्राइकोमोनियासिस के बारे में, तो ये क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और RTI भी लिख के दे रखा था रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्लेमाइडियासिस एंड ट्राइकोमोनासिस। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है दोनों के दोनों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है और ये क्यूरेबल डिजीज है। तो A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। यहाँ पे लिख के दे दिया बोथ आर नॉन क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल हमें बता रखे हैं NCERT में 3, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है तीनों की तीनों ये नॉन क्यूरेबल में है और ये क्लेमाइडियासिस और ट्राइकोमोनासिस ये आते हैं क्यूरेबल में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ABC, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन ऑफ फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। व्हेल, बैट, चीता और मैन की जो फोर लिम्स की बोन है ये सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, इसका हमको कारण बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, बी में दे रखा है दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, सी में दे रखा है दे परफॉर्म द सेम फंक्शन और डी में हमको बता रखा है दे हैव केमिकल डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा दे शेयर ए कॉमन एंसेस्ट्री, आंसर होगा यहाँ पे बी। वेल, बैट, चीता और मैन इनकी जो फोर लिम्ब की बोन है वो स्ट्रक्चर में कैसी होती है, सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, आंसर होगा बी। द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। वेल की, बैट की, चीता की और मैन की जो फोर लिम्ब की बोन है ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है क्योंकि ये शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। यहाँ पे हमको बता रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है सारे के सारे जो भी हमको गिवन है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है 6, पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा हमको बता रखा है NCERT में प्रोलैक्टिन, चौथा बता रखा है ल्यूटिनाजिक हार्मोन, पांचवा बता रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठा बता रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे समय पिट्यूटरी लिख के दे रखा है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है सारे के सारे। तो ए भी सही दे रखा है FSH पिट्यूटरी, ACTH पिट्यूटरी, TSH एंटीरियर पिट्यूटरी, आंसर बनेगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। कौन से यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है। डोडो एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, डोडो है मॉरिशस से, तो ऑस्ट्रेलिया की जगह आ जाएगा यहाँ पे मॉरिशियस। नेक्स्ट हमको दे रखा है लिखे थाइलिसिन, एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम रशिया, थाइलिसिन यहाँ पर आएगा और रशिया की जगह ऑस्ट्रेलिया। कोगा एक्सटिंक्ट प्लांट फ्रॉम अफ्रीका, प्लांट की जगह आएगा यहाँ पे एनिमल। इनकरेक्ट पूछा है तो पहला भी इनकरेक्ट है। डोडो एक्सटिंक्ट फ्रॉम यहाँ पे लिख के दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह आएगा यहाँ पे मॉरिशस। डोडो मॉरिशस से, थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया से, ना आगे रशिया से। एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऐसे लिख के दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है कोगा, यहाँ पे लिख के दे रखा है एक्सटिंक्ट प्लांट फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका तो सही दे रखा है लेकिन प्लांट यहाँ पे आएगा, प्लांट की जगह एनिमल लिखा हुआ। तो पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी, तीसरा भी, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। सारे के सारे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है डोडो और थाइलिसिन, कोगा, तीनों के तीनों इनकरेक्ट गिवन है, आंसर होगा यहाँ पे ऑल आर इनकरेक्ट 4। ये लिख के दे रखा है यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, सारे के सारे एनिमल है। डोडो एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिशस, थाइलिसिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टीरसिका फ्रॉम रशिया एंड कोगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मिनिमम नंबर इन इंडिया। इंडिया में ABCD में से किसका नंबर सबसे कम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये है 448, नेशनल पार्क का नंबर कितना है 90 और बायोस्फीयर रिजर्व है 14। हमसे पूछा मिनिमम नंबर
मिनिमम इन नंबर इन इंडिया, इंडिया में सबसे कम नंबर किसका है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 448, नेशनल पार्क है 90, बायोस्फीयर रिजर्व है 14, नन ऑफ दिस तो होने के नहीं, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे कम नंबर किसका है? बायोस्फीयर रिजर्व का, 14 है, 90 है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है, मिनिमम पूछा गया, आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व तीसरा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर कितना है? 448। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, मिनिमम पूछा तो 14 यहाँ पे आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो दे रखा। 90 नेशनल पार्क है प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्क का नंबर कितना है? 90, बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर कितना है? 14, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है? 448। मैक्सिमम पूछता तो 448 हो जाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमसे पूछा मिनिमम तो मिनिमम हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व 14, आंसर होगा तीसरा, आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये भी मैं हमको बता रहा है कि कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। यहाँ पे दे रखा है हमको ये, और यहाँ पे दे रखा है भी, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है इस टॉपिक लेवल में। यहाँ पे दे रखा है 10%, बी में दे रखा है 5%, गलत हो जाएगा। 50-50 वैसे नहीं होने का, 90-90 वैसे नहीं होगा। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, आंसर होगा तीसरा। लिखा हुआ यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ओनली 10% एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल है नेक्स्ट वाला, उसमें कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी? ओनली 10%। तो ए में भी 10 आएगा, बी में भी 10 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? दोनों में 10-10%। यहाँ पे दे रखा है 50-50, गलत हो जाएगा। 5 वैसे नहीं होने का, ए तो यहाँ पे सही दे रखा था लेकिन बी में लिख के दे दिया 5, गलत हो जाएगा। 90-90 वैसे नहीं होगा। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले लिम्फोइड टिश्यू का जो 50% भाग है वो कौन बनाता है? आरटीआई, एस्पिरिन, मार्ड या फिर टॉन्सिल्स। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एमएलटी मार्ड। मार्ड की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, आंसर होगा तीसरा। मार्ड की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग कौन बनाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्ड। और मार्ड की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALOT। तो मार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या बता दोगे आप लोग? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी आर मार्ड, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा इंटरफेरॉन कॉल्ड एज। अल्फा इंटरफेरॉन को किस नाम से और पुकारा जाता है? बायोलॉजिकल अटैकर, फॉर पैथोजन, इम्यूनिटी सप्रेसर, एंटी एलर्जिक या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। तो इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, आंसर होगा तीसरा। द अल्फा इंटरफेरॉन्स ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, तीसरा आंसर है यहाँ पे। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अल्फा इंटरफेरॉन ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, बिल्कुल सही मैच दे रखा है। एंजाइना में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ये भी सही दे रखा है। हाई ब्लड प्रेशर में अफेक्ट होता है वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी, तो ये भी सही दे रखा है। हमसे पूछा है करेक्ट मैच, पहले भी सही दे रखा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर में वाइटल ऑर्गन ब्रेन, किडनी अफेक्ट होता है। तो पहले भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। करेक्ट पूछा, सारे के सारे करेक्ट है, आंसर होगा ऑल आर करेक्ट फोर्थ। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज फोर्थ अपना आंसर हो, ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है? फ्लेम सेल्स या पेरोडोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटिलमिन्थीस के। तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटिलमिन्थीस में, सही बात है। और फ्लेम सेल्स को पेरोडोनेफ्रिडिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है प्लेनिडिया प्लेटिलमिन्थीस का एग्जाम्पल लिख के, तो पहले भी सही है, दूसरा भी सही है। ग्रीन ग्लैंड ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोड के प्रोन के, तो पहले भी सही दे रखा है, दूसरा भी सही दे रखा है, तीसरा भी सही दे रखा है। करेक्ट पूछा, सारे के सारे करेक्ट है, आंसर होगा फोर्थ। पेरोडोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेनेरिया प्लेटिलमिन्थीस में। फ्लेम सेल्स प्लेटिलमिन्थीस में, सही दे रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दे दिया, और यहाँ पे दे दिया फाइलम को लिख के प्लेटिलमिन्थीस को। ग्रीन ग्लैंड प्रोन में आर्थ्रोपोडा में, सारे के सारे करेक्ट है, आंसर होगा फोर्थ। इधर रखा है देखो यहाँ पे, आंसर होगा फोर्थ। पेरोडोनेफ्रिडिया प्लेनेरिया फ्लेम सेल्स प्लेटिलमिन्थीस ग्रीन ग्लैंड प्रोन, आंसर होगा फोर्थ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस बाई। अर्थ पे टोटल ऑक्सीजन का 20% कहाँ से आता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट से, डिजर्ट से, मेघालय फॉरेस्ट से या फिर सरगुजा फॉरेस्ट से। तो अपना आंसर हो जाएगा अमेजन रेन फॉरेस्ट, आंसर होगा यहाँ पे पहला। 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस बाई अमेजन रेन फॉरेस्ट।
पृथ्वी पर टोटल ऑक्सीजन का 20% कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ह्यूमन इराथोसाइट मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली। ह्यूमन इराथोसाइट आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें हमको लिपिड की और प्रोटीन की परसेंटेज बतानी है, कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। लिपिड की परसेंटेज कितनी है? 40%, प्रोटीन की होती है 52%। ह्यूमन इराथोसाइट की जो मेम्ब्रेन है आरबीसी की उसमें हमको परसेंटेज बतानी है लिपिड की और प्रोटीन की। लिपिड की परसेंटेज होती है 40% और प्रोटीन की होती है 52%। तो आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। हमको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। स्वान प्रपोज द सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस के बारे में किसने बताया था? स्वान ने। इन्होंने बताया था कि जो एनिमल की और प्लांट की बॉडीज है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। तो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही दे रखा है। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को, तो ये भी सही दे रखा है। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट है। सेल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था स्वान ने। उन्होंने बताया था कि प्लांट की और एनिमल की जो बॉडीज है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, और मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अपना आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट टू। दोनों के दोनों करेक्ट है, तो आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। दोनों के दोनों इनकरेक्ट नहीं है, सही है दोनों के दोनों। टू इनकरेक्ट दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट इनकरेक्ट दे रखा है। दोनों के दोनों सही आंसर होगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का एग्जाम्पल बताना है क्या है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ह्यूमन आरबीसी, नर्व सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और डी हमको दे रखा है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। नर्व सेल होती है लॉन्गेस्ट। हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। क्वेश्चन था द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज, आंसर होगा द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज कोज बाई। एड्स कोज करने वाला वायरस बताना है कौन सा है। हैप्लॉइड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नहीं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV, एड्स इज कोज बाई HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यहाँ पे दे रखा है हैप्लॉइड, गलत हो जाएगा। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से लिख के दे रखा था। होस्ट इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, होस्ट नहीं होगा, यहाँ पाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आंसर होगा दूसरा। नन ऑफ दिस वैसे नहीं बनेगा, यहाँ पे होस्ट लिख के दिया गलत हो गया। हैप्लॉइड की वजह से ये पहला वाला गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा यहाँ पे दूसरा। नन की वजह से फोर्थ भी गलत हो जाएगा, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होगा यहाँ पे करेक्ट। एड्स इज कोज बाई HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन डायग्राम इज। ये जो हमको डायग्राम दिखा रखा है ये किसका दिखा रखा है? ऑप्शन ABCD में हमको पहचान का आंसर करना है। M हमको बता रखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट, बी में दे रखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट, सी में गिवन है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम या फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। आंसर बनेगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पे हमको दिखाया गया है स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है। इनमें धारियाँ पाई जाती है इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। एम को दे रखा है ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, नहीं मस्कुलर टिश्यू का है। न्यूरल टिश्यू गलत हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू गलत हो जाएगा, मॉडिफाइड एपिथेलियम गलत हो जाएगा। एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मसल को यहाँ पे दिखाया गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे अपना तीसरा। कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, न्यूरल टिश्यू भी नहीं है, एपिथेलियम भी नहीं है, एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है, तो आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सारे के सारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, बिल्कुल सही बात है। सभी में फाइबर और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, नहीं ब्लड में एब्सेंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेशलाइज एरुलर टिश्यू, एरुल नहीं, यह स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसमें आता है डेंस रेगुलर और डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल स्किन, और डेंस रेगुलर में आ जाएगा टेंडन लिगामेंट, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। ब्लड, बोन, कार्टिलेज ये एग्जाम्पल्स है। ऑल आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का आंसर होगा यहाँ पे पहला। लिखा हुआ देखो यहाँ पे ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, आंसर पहला है। आंसर हो जाएगा ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद मोनोकोट लीफ। कौन सा मोनोकोट लीफ से रिलेटेड नहीं है? मोनोकोट लीफ में बुलिफॉर्म सेल पाई जाती है जो लीफ के रोलिंग में हेल्प करती है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। पैरेलल वेनेसन पाया जाता है जो मोनोकोट प्लांट की लीफ है, ये भी सही दे रखा है। बहुत पेरिसिड एंड स्पेंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट, नहीं ये डाइकोट लीफ में पाई जाती है, डोर्सी वेंट्रल लीफ में। यहाँ पे हमको बता रखा है मोनोकोट लीफ, मोनोकोट नहीं डाइकोट लीफ में होता है पेरिसिड और स्पेंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कि नॉट रिलेटेड विद मोनोकोट लीफ, तो तीसरे रिलेटेड नहीं, अपना आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। आंसर है यहाँ पे तीसरा। जो मोनोकोट की लीफ है उसमें मेसोफिल टिश्यू आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन बोथ पेरिसिड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा।
मोनोकोट प्लांट की जो लीफ है आइसोबायलेटरल लीफ, यहाँ पे जो मेसोफिल टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता पेलिस्टिक पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो मोनोकोट प्लांट की जो लीफ है इनमें बुलीफॉर्म सेल पाई जाती है जो लीफ को मोड़ने में और खुलने में हेल्प करती है, तो ये सही दे रखा है। पैरेलल वेसन इनमें पाया जाता है। मेसोफिल टिश्यू पेरिस्टिक पैरेन्काइमा में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डोर्सिवेंट्रल लीफ। डाइकोट लीफ में डिफरेंशिएट होता है ना कि मोनोकोट लीफ में, तो ये मोनोकोट लीफ से रिलेटेड नहीं है, यह डाइकोट लीफ से रिलेटेड। आंसर होगा इसमें तीसरा। यही गलत है, ये रिलेटेड नहीं है मोनोकोट लीफ से, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच फॉर ह्यूमन। एलसी नोड ये होता है राइट ओरिकल में, बिल्कुल सही बात है। एवी नोड भी राइट ओरिकल में होता है। हार्ट में लिख के दे रखा है एंडोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन, एंडोडर्मली की जगह आएगा मेडोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो है वो मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है ना कि एंडोडर्मली। इनकरेक्ट पूछा गया तो तीसरा इनकरेक्ट है, ये अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ में दे रखा है पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। हार्ट मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है ना कि एंडोडर्मली। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट तीसरा, ये आंसर होगा तीसरा। ये लिख रखा है देखो यहाँ पे एसे नोड राइट ओरिकल, एवी नोड राइट ओरिकल में पाया जाता है। अभी हार्ट मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, वहाँ पर लिख के रखा है एंडोडर्मली। एंडो भी आएगा मेसो। पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है, आंसर होगा तीसरा। यहाँ पर आ जाएगा एंडो की जगह, एंडोडर्मली की जगह आ जाएगा मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे कितनी मैचिंग बिल्कुल सही बता रखी है हमको। लिम्बिक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, बिल्कुल सही बात है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, सही दे रखा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये भी सही दे रखा है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस विच सिक्रीट हार्मोन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पहले भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन, सारी की सारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा तीसरा। फोर्थ 2 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, पहले भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर द ह्यूमन ब्रेन, कितनी मैचिंग ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट है, सारी की सारी करेक्ट, आंसर बनेगा फोर्थ। ये लिखा हुआ है देखो सॉल्यूशन में, तीसरा आंसर है फोर्थ रखा तीसरे में। लिम्बिक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल बिहेवियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। न्यूरोसिक्रेटरी सेल आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस विच सिक्रीट हार्मोन, तो ये भी सही दे रखा है, डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन डायग्राम इज फाउंड इन, यहाँ पे हमको दिखा रखा है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू को, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टोमक की लाइनिंग में पाया जाता है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। टोवल एंड सिलेंडर सेल होती है और न्यूक्लियस में बेस में प्रेजेंट होती है। एयर सेक ऑफ लंग्स में पाया जाता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल होता है। कोलुमनर कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। स्टोमक की और इंटेस्टाइन की लाइन में कौन सा पाया जाता है, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। बोथ 1 और 3 अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। एयर सेक ऑफ लंग्स में होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, तो दूसरा हो जाएगा गलत, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 3, फोर्थ आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के फॉर्मेशन के समय एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स होती है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, उनको क्या बोला जाता है, एक्सिलरी बड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम, इनको बोला जाता है एक्सिलरी बड। आंसर होगा पहला। लीव्स के फॉर्मेशन के समय एंड स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स होती है जो सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाते हैं, जिनको बोला जाता है एक्सिलरी बड, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ब्रांच के फॉर्मेशन के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी की फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड CR जेकोब और डिजीज। हमसे पूछा गया है मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसको मेड काउ डिजीज भी बोला जाता है। कोज होती है केटल में, किसके द्वारा होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रियोन्स के द्वारा। और CR जेकोब डिजीज ह्यूमन बीइंग में इसको भी कोज करता है प्रियोन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे द मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी एंड CR जेकोब डिजीज आज कोज बाई, तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पहले भी सही हो जाएगा, सी में दे रखा है प्रियोन, ये भी सही हो जाएगा। एबनॉर्मली फोल्डेड लिपिड गलत हो जाएगा, एबनॉर्मली फोल्डेड कार्बोहाइड्रेट ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा AC कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, पहले में, आंसर होगा पहला। BC हो जाएगा गलत, CD गलत, ओनली C भी गलत।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये कोच करते हैं कैटल में मवेशियों में, इसको बोला जाता है मेड काउ डिजीज। और इसके एनालोगस ह्यूमन बींग में कोच करते हैं प्रियन सीआर जेकोब डिजीज। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन भी इनको ही बोला जाता है प्रियंस को, और यहाँ पे दे रखा है प्रियन। तो ए भी सही है, सी भी सही है। एबनॉर्मली फोल्डेड लिपिड हो जाएगा गलत, एबनॉर्मली फोल्डेड कार्बोहाइड्रेट भी गलत हो जाएगा, इनको बोला जाता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। आंसर होगा यहाँ पे ए सी पहला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया है। डेली हम लोग कुछ ना कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है नीट 2025 का। 4 मई को आपका एग्जाम है, तब तक इस चैनल पे आप लोगों को डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।